हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिंत्रा के पूरे पैनल को ब्रीफ करके कि कौन से टैब से हमें क्या मिलता है, कौन से टैब में क्या होता है, लिस्टिंग कहाँ से करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहाँ से करते हैं और डिस्काउंट कहाँ से देते हैं, इमेज अपलोड कहाँ से करते हैं, कैटलॉग, केस, टिकट रेज, ये सब कुछ मैं बताऊंगा मिंत्रा पे टैब पे कहाँ होता है। इस सबको मैं एक एक चीज में ब्रीफ करूंगा। तो आज की वीडियो में ये होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लाते रहूं। और कोई भी आपका सवाल हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो मेरे को कमेंट पर करके जरूर पूछ ले। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो में शुरू करता हूँ। मिंत्रा टैब आपको कुछ ऐसा शो होगा लॉगिन होने का। पहला ऑप्शन जो आता है होम का आता है। होम टैब पे आपका यहाँ पे आ जाता है अगर आपका कोई पैकेट है जो डिले हो रहा है जाने में, उसके लिए क्या है, टोटल ऑर्डर कितने हैं, पैकेजिंग कंप्लेंट्स कितनी है, हैंडओवर में कंप्लेंट्स कितनी है, वीएफएस कंप्लेंट्स कितनी है। ये 4 टाइप की कंप्लेंट, जैसे और टोटल ऑर्डर पे कितने पैक हुए, कितने हैंडओवर में नहीं गए हैं, कितने पैकिंग नहीं हुए, कितने हैंडओवर में नहीं गए, कितने कंप्लेंट्स रह गई हैं। उसके बाद है ऑर्डर कंप्लेंट्स, टोटल ऑर्डर, पैकिंग कंप्लेंट्स, हैंडओवर कंप्लेंट्स, वीएफएस कंप्लेंट्स। आप कहेंगे दोनों तो सेम ही लग रहा है। हाँ, दोनों सेम है बट दोनों अलग-अलग चीज़ के लिए। ये है एक पीपीएमपी के लिए, ये है ओएमएनआई के लिए। ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो आपका जो आएगा वो पीपीएमपी में आएगा पूरी डिटेल। तो होम टैब पे इसके बाद आपका यहाँ पेमेंट का दिखा देगा। पेमेंट आपका अभी नेक्स्ट पेमेंट नेगेटिव में आने वाला है। टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितना आने वाला है इन फ्यूचर 46,000, और पेमेंट टिल डेट तक कितना आ चुका है, 14,30,000 रुपये आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे बायर का क्वेश्चन होता है। अगर कोई क्वेश्चन होता है, बायर कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट कर देता है हमारे प्रोडक्ट पे ताकि वो क्वेश्चन पूछ सके। और यहाँ पे आप पेमेंट समरी देख सकते हैं। पेमेंट का क्या है, जो ये रहा मैंने आपको बताया था। रिकंसिलेशन कर सकते हैं कि एक महीने में आपका कितना ऑर्डर प्रोसेस हुआ, उसमें से कितना रिटर्न आया है, कितना पैसे कटे हैं, वहाँ से रिकंसिलेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन रिपोर्ट, यहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कल का परसों का कितना ऑर्डर आया है, उसके बाद लिस्टिंग कितना हो गया, इन्वेंटरी कितना, यहाँ से उसका रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप टिकट रेस कर सकते हैं। आखिर ये आपके काम का नहीं है, पाटना यूनिवर्सिटी ऐसे ही दे रखा है। यहाँ से आप टिकट रेस कर सकते हैं। अगर आपको लिस्टिंग को लेके, एडवर्टाइजमेंट को लेके, फोटो को लेके, इमेजेस को लेके, लिंक को लेके, किसी भी चीज़ को लेके इशू है तो यहाँ से आप टिकट रेस कर सकते हैं, रेस टिकट पे जाके। उसके बाद जो हमारा सेकंड टैब है बायर एंड बाइंग एंड इन्वेंट्री। यहाँ पे आपका आता है सीजन आइडेंटिटी। ये आपका किसी काम का नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ये वाला मतलब पूरा ही टैब आपके किसी काम का नहीं है। बाइंग एंड इन्वेंट्री कुछ ही काम का नहीं है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इन्वेंट्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से अगर मैं करूँगा, यहाँ से आप अपना कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से सर्च कर लेना, आपका डिटेल स्टेटस डाउनलोड होने के लिए चला जाएगा जॉब के टैब में, जॉब ट्रैकर में, जो कि आपका जॉब ट्रैकर यहाँ पे आएगा थर्ड वाले टैब में, एरा लास्ट में जॉब ट्रैकर। तो बाइंग एंड इन्वेंट्री में आपका यही है, जिसमें कुछ भी नहीं है। स्टॉक ट्रांसफर में भी कुछ नहीं है। यू डोंट हैव एक्सेस टू व्यू द पेज इज कॉन्टेक्ट टू योर एडमिनिस्ट्री। सेकंड है हमारा कैटलॉग। कैटलॉग पे पहला जो है, हम पहले ऑप्शन पे जाएंगे कैटलॉगिंग पे। यहाँ से आप लिस्टिंग कर सकते हैं कि लिस्टिंग कैसे करा जाए, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। सेकंड वाला जो आता है ऐड लिस्टिंग टू एग्जिस्टिंग स्टाइल, मतलब एक्स्ट्रा लिस्टिंग, जो आपका जो मतलब एक्स्ट्रा जो भी लिस्टिंग हो रखी है पहले की, मतलब पास्ट में जो भी आपने लिस्टिंग कर रखी है, जिस कैटेगरी में कर रखी है, यहाँ से उसका वीएन नंबर डाल के, स्टाइल कोड डाल के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वो लिस्टिंग आपको शो कर जाएगा। उसकी डिटेल को आप थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। मॉडल इमेज अप्रूवल फॉर्म। मॉडल इमेज अप्रूवल फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें आप आपकी इमेज, अगर आप मतलब कोई भी लिस्टिंग कर लेते हैं, उसमें आपकी इमेज में कोई इशू होता है, डायमेंशन अगर नहीं रहता या इमेज आपको चेंज करनी होती है, तो उसके लिए आपको टिकट रेस करना पड़ता है। यहाँ से आपका एक फॉर्म निकलता है जहाँ से इमेज चेंज होता है। क्या दिक्कत है, इस फॉर्म को भरिए पढ़ के, और इसमें आपको दिक्कत बताइए कि इमेज में क्या दिक्कत है, उस हिसाब से वो इमेज को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया मॉडल इमेज अप्रूवल। और यहाँ पे इमेज अपलोड, अगर आप कोई लिस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करनी पड़ती है। इमेज अपलोड करने के बाद लिंक बनता है, मिंत्रा की लिंक मिंत्रा से ही बनती है। यहाँ से लिंक बनाया, लिंक को जाके आप अपलोड लिस्टिंग फाइल में अपलोड कर दीजिए, वहाँ पे सेव कर दीजिए ताकि आपकी लिस्टिंग अपलोड हो सके।
तो इमेज लिंक कैसे बनता है इसकी वीडियो भी मैं आपको बना के दे चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देखें, और ऊपर उसका आपको आइकन पॉपअप आया होगा जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रेनिंग एंड एफएक्यू। इसमें आपका कुछ नहीं, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है यूट्यूब के थ्रू। और इसमें आपका आता है कैटलॉग करेक्शन रिएम्बर्स फॉर्म। यहाँ पे आपका आता है, जैसे वो इमेज के लिए था, यहाँ पे आता है आपको अगर टाइटल में कोई दिक्कत हो रही है, या टाइटल में दिक्कत होने के बाद यहाँ पे इमेज में दिक्कत है, टाइटल एट्रीब्यूट कंटेंट में दिक्कत है, इमेज और कंटेंट दोनों में दिक्कत है, कंप्लेंट है किसी चीज़ को लेके, साइज को लेके इशू है, तो यहाँ पे आप उसकी भी कंप्लेंट रेज करके मेल कर सकते हैं ताकि वो ठीक हो जाए आपका। तो मिस अगर मिंत्रा में आप लिस्टिंग करें तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप एडिट करवाते हैं, टिकट रेज करके भी करवाते हैं या इस टाइप से कराते हैं, तो टाइम अप्रोक्स 4 to 5 डेज का लग जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है लिस्टिंग मैनेजमेंट। लिस्टिंग मैनेजमेंट में जो आपने लिस्टिंग कर रखी है वो सारी लिस्टिंग दिखा देगा। सेलेबल 1902 लिस्टिंग है, यहाँ पे आप उसका स्टाइल आईडी डाल लीजिए या फिर आप उनकी डिटेल डाल लीजिए, आर्टिकल नंबर मतलब कौन सी कैटेगरी है, ब्रांड कौन सा आपका, यहाँ से आपका स्टेटस दिखा देगा, एक्टिव वाले चाहिए, फ्री गिफ्ट, प्रिक्टिव, ये सारे सिलेक्ट होते हैं। लिस्टिंग स्टेटस क्या है उसका, एक्टिव, डीएक्टिवेट, एक्सपायरी है या एमआरपी डिलिस्ट है। और यहाँ से आप सेलर अप्रूवल पेंडिंग में है, अप्रूव हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, तो उस लिस्टिंग का आप अप्लाई करके पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ऐड लिस्टिंग टू एग्जिस्टिंग स्टाइल फॉर ओ आई। ये अभी आपको एक्सेस नहीं मिल रखा है, इसका मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, एक्सेस डिनाई इनसफिशिएंट परमिशन। देन उसके बाद आपका आ जाता है प्लेटफॉर्म सेलर। अगर आप कोई भी लिस्टिंग अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका प्लेटफॉर्म सेलर पे आता है, यहाँ पे अप्रूव करने के लिए आता है, ताकि यहाँ पे जैसे आपने कोई लिस्टिंग बल्क में अपलोड कर दी, लिंक को लगा के लिस्टिंग कर दी अपलोड, फिर उसके अप्रोक्स 24 आवर के अंदर यहाँ पे आता है प्लेटफॉर्म सेलर पे, यहाँ पे आपका नीचे जहाँ पे ये नो सर्च रिजल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे सारी लिस्टिंग आ जाएगी, उनको मार्क करना। मार्क करने के बाद यहाँ पे आ जाता है अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है अप्रूव्ड का ऑप्शन। अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके अपलोड सेक्शन में आ जाएगा, जैसे ये अप्रूव्ड हो रखी है। तो ये अप्रूव्ड होने के बाद यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाएंगे, इसके बाद लिस्टिंग आपकी लाइव होगी। आप जब तक अप्रूव्ड नहीं करेंगे जब तक वो लाइव नहीं होगी। आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपकी लिस्टिंग में कोई दिक्कत हुई है या कहीं पे कोई गलती हुई है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि उसमें आपको कोई इशू ना हो बाद में। उसके बाद जो हमारा आता है B2B सेलर, ये आपके काम का नहीं है, ये B2B के लिए है, इसको अभी आप साइड में रख देंगे। और इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है जॉब ट्रैकर। जॉब ट्रैकर में जो भी आपने अभी जैसे मैंने डाउनलोड किया था वहाँ पे जाके यहाँ पे जाके मैंने स्टॉक ट्रांसफर डाउनलोड किया था, तो ये जॉब ट्रैकर में आता है। जॉब ट्रैकर पे जाके आप सक्सेसफुल के पास जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आपका डाटा दे देगा, जो भी आपका लिस्टिंग वगैरह है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, जो भी है वो सारा दे देगा कि अप्रूव्ड आपने क्या क्या कर रखे, सब कुछ डिटेल दे देगा यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं जॉब ट्रैकर के बाद बायर क्वेश्चन, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। बायर कोई क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे आता है न्यूएस्ट में आता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देंगे तो रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद वो आप उसका जो भी आंसर देंगे, जैसे ये क्वेश्चन आया था 3 सीटर और 2 सीटर सीटर, मतलब इसने सोफे के लिए पूछा था, तो दिस इज 1 सीटर बट आई हैव 2 and 3 सीटर। तो उसके बाद अगर मिंत्रा इसको प्रोसेस करता है, ठीक रिव्यू गया है तो वो अप्रूव करता है, वरना वो रिजेक्ट कर देता है, जैसे एज लाइक दिस। इसको रिजेक्ट कर रखा है मिंत्रा ने। उसके बाद आपका आता है ऑर्डर एंड रिटर्न। ऑर्डर और रिटर्न के लिए अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो रिटर्न आता है, एक्सेस डिले फॉर कॉन्टेक्ट टू मैनेजर, ये भी आपका ओपन नहीं होगा। जहाँ पे आपका आ जाता है रिटर्न के लिए कस्टमर रिटर्न, यहाँ पे आप आएंगे रिटर्न टैब पे, यहाँ पे रिटर्न वाले टैब पे जाएंगे। रिटर्न वाले टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आता है ऑपरेशन टाइप, सर्च करना है किसी रिटर्न को या डाउनलोड करना है। तो पहले हम सर्च करेंगे, सर्च करने के लिए यहाँ पे रिटर्न टाइप कौन सा रिटर्न करना है, आरटीओ कस्टमर रिटर्न, तो सिलेक्ट कर लेंगे। उस रिटर्न की आईडी, ट्रैकिंग आईडी कुछ भी डाल के सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड वाली फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फाइल दिखा देगा, फिर उसकी डिटेल दे देगा कि अभी ये कहाँ पर है, रिटर्न आ गया है, नहीं आया, सक्सेसफुल है या डिलीवर्ड है या इन ट्रांजिट में, वो सब कुछ आपको दिखा देगा यहाँ पे। देन हम आते हैं ऑर्डर वाले टैब पे, ज़्यादा कुछ नहीं, ये 3 चीज़ें जो है ये सब किसी काम की नहीं है, कस्टमर रिटर्न ही काम का था। प्राइसिंग, प्रोमो एंड एडवर्टाइजमेंट का
इवेंट ऑफर, अगर आपके लिस्टिंग को लेके कोई ऑफर आता है सेल वोल देने के लिए तो यहाँ पे आएगा। डील, अगर आपको कोई डील देना होता है, जैसे कि ऑफर आता है, जैसे ये NOND मैक्स अंडर 499, ये डील दे रहे हैं स्टार्टिंग 12 फेब से 12 फेब के एंड तक ही है, 11 AM से 4 बजे तक। तो यहाँ पे आप डील को ऑप्टिमाइज कर ऑप्ट इन कर सकते हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट में करते हैं ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ डिस्काउंट आते हैं, डिस्काउंट पे जो भी आपने लिस्टिंग कर रखी है वहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं उन पे। जैसे MRP उनकी अगर 2000 है तो उस पर आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे 1000 डिस्काउंट दे सकते हैं या 50% ऑफ दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ के यहाँ पे आपको आना है प्राइसिंग पे, प्राइसिंग पे आके यहाँ से आपको लिस्ट डाउनलोड करनी है। लिस्ट डाउनलोड के बाद उसको आप डिस्काउंट दीजिए, डिस्काउंट का ऑप्शन होगा और उसको अपलोड कर दीजिए शीट को। देन वहाँ से डिस्काउंट होने के बाद आपका इवेंट्स आता है। इवेंट्स में आपको वही है कि आपको कुछ दे दिया ऑफर, जो आप अगर ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको अगर ऑप्ट इन करेंगे तो बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू, बाय वन गेट थ्री, 3 टाइप के ऑफर हैं जो 12 फेब से 12 फेब तक ही है, 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। तो इस इवेंट की डिटेल लेके आप डाउनलोड स्टाइल कर सकते हैं और इसके लिए आपको मिंत्रा मैनेजर से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि हाँ ये करें या ना करें या कैसा है, या आपकी टीम में जो भी मैनेजर होंगे उनसे। देन उसके बाद आपका आता है कूपन। कूपन्स आप अप्लाई कर सकते हैं, हमें कूपन्स भी प्रोवाइड होते हैं। जैसे अभी सर्च ले रहा है, यहाँ पे अभी हमारे लिए कोई कूपन है ही नहीं। अप्रूव्ड में कोई कूपन है, इसको एक बार हम डेट वगैरह हटा दें फिर हम सबमिट करते हैं। अभी तो हमारे पास कोई कूपन आ नहीं रखा है तो कूपन शो नहीं कर रहा है। यहाँ से हम कूपन भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप डील दे सकते हैं, इवेंट्स में जाके डिस्काउंट दे सकते हैं, इवेंट ऑफर भी कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्काउंट दे सकते हैं और कूपन्स भी दे सकते हैं। उसके बाद मिंत्रा एडवर्टाइजमेंट आ गया। ये एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करते हैं इसके लिए मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा जो काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि मिंत्रा एडवर्टाइजमेंट आसान नहीं है और सेलर पैनल के मुताबिक ये मुश्किल है थोड़ा। इसकी वीडियो मैं अलग से बना के आपको समझाऊंगा। देन उसके बाद आता है आपका पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट में आपको मंथली रिपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप किसी भी मंथ का रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कर दिया जनवरी 2022। नंबर ऑफ रिपोर्ट इस जनवरी 2022 अभी नहीं है, इसको हमें केस रेस करके मंगाना पड़ेगा। जैसे मैंने जनवरी 2024 का किया तो यहाँ पे आपके सारी रिपोर्ट आ जाए, सेल कितनी हुई, ऑर्डर सेटलमेंट कितने हुए, पीजी फॉरवर्ड, रिवर्स ओवरफ्लो, पीजी फॉरवर्ड अनसेटल्ड, पीजी रिवर्स अनसेटल्ड, फेल टू सप्लाई, जीएसटी रिपोर्ट और ये भी जीएसटी रिपोर्ट है। अनडिलीवर्ड का रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद चार्जेस का रिपोर्ट आ जाएगा और इनवॉइस आ जाएगा। उसके बाद कमीशन चार्ज कितना लगा उसका यहाँ पे आ जाएगा, कमीशन इनवॉइस, और लॉजिस्टिक का क्या चार्ज लगा है उसका यहाँ पे आ जाएगा, पूरे मंथ का चार्ज। उसके बाद आता है इवेंट रिपोर्ट। इवेंट रिपोर्ट में कुछ नहीं है, वन टाइम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है, मंथली रिपोर्ट में आ जाएगा आपका सारा कुछ। पेमेंट समरी, पेमेंट समरी में आपका दिखा देगा जैसे नेक्स्ट पेमेंट कितनी आने वाली है, नेगेटिव में आने वाली है। इसमें दो टाइप में आपको क्या नाम है, इसमें दो टाइप का आपको पेमेंट देखने को मिलते हैं, पोस्टपेड और प्रीपेड। तो पोस्टपेड में 14 रुपये था, प्रीपेड में -9,000 रुपये है, तो अभी माइनस में आने वाली है। लास्ट पेमेंट आई है, यहाँ पे आपको लास्ट पेमेंट देखने को मिलेगी जो 30 जन को आई है। इसमें आपका आई है पोस्टपेड में 7,698, प्रीपेड में आई है 2,553। कुल मिला के 10,252 रुपये आए हैं आपका अमाउंट। और टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 46,412 आना है और टिल डेट तक 14,30,779 रुपये आ चुके हैं। देन उसके बाद हम जाते हैं पेमेंट वाले ऑप्शन पे, पेमेंट ड्यू। पेमेंट ड्यू तो वैसे तो इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है यहाँ पे क्या होता है। यहाँ से शायद आप अपनी डिटेल्स निकाल सकते हैं, जैसे आपका बीएफएस इनवॉइस, बीएफएस चार्ज क्या कट रहा है टोटल पेमेंट में से। शायद ये नहीं होगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ये अभी मेरे को पता नहीं है, इसको मैं समझ के आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। वैसे ये इतना काम का मेरे को लग नहीं रहा है, जो काम का है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा आ जाता है आर ओ एंड इनवॉइस। आर ओ इनवॉइस पे जाके यहाँ से आर ओ, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए जिसका इनवॉइस हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये आर ओ एडवर्टाइजमेंट के अंदर आता है। तो मैं जब एडवर्टाइजमेंट की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जब हम आर ओ क्रिएट करते हैं, आर ओ एक वर्ड है जो हम क्रिएट करते हैं, उसमें कितना पेमेंट हमारा डिटेक्ट होता रहता है उसके बारे में यहाँ पे उसका इनवॉइस आ जाता है। तो मैं आपके लिए बाद में वीडियो ले आऊँगा। उसके बाद कमीशन टर्म,
कि क्या क्या कमीशन लगती है किस किस प्रोडक्ट पे, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप ब्रांड सेलेक्ट करके कमीशन देख सकते हो। ऑल एक्सेसरीज ब्रेसलेट व्यू डिफॉल्ट कमीशन 23.6%। तो यहाँ से आपको कमीशन देखने को मिल जाएगा, क्या कमीशन चार्ज लग रहा है। उसके बाद आपका आता है रिकंसिलेशन के लिए कि महीने में कितने ऑर्डर आए, उसको आप कैसे रिकंसिलेट कर सकते हैं। जैसे ये रहा 24/1/12 से लेकर 24/2/11 कुछ। जैसे मैं 1 जनवरी से सिलेक्ट करता हूँ 31 तक, तो ये 1 महीने का रिकंसिलेशन नॉर्मल डाटा दे दिया है कि आपका डिलीवर्ड 110 हुआ है, नॉट डिलीवर्ड 0 है, कैंसिल्ड आफ्टर शिप 2 है, आरटीओ 14 और कस्टमर 30 रिटर्न है। शिप्ड 126 में है अभी, कैंसिल बिफोर शिपिंग 186, 312 ऑर्डर रिसीव्ड। उसकी हमें 312 में से आपका ये रहा पूरा डिटेल दे दिया है इन्होंने। 110 डिलीवर्ड हुए, जो 110 डिलीवर्ड हुए उसका पेमेंट ये रहा 33,992। और उसके बाद पेड में 33,992 आ रहा है, पेंडिंग में अभी कुछ नहीं है। रिटर्न का 19,796 कट चुका है। उसके बाद वीकली पेमेंट साइकिल है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये 3 दिन है जहाँ पे आपकी पेमेंट आएगी आपके पास, इसके अलावा किसी दिन नहीं आएगी। द रिकंसिलेशन के बाद टीडीएस रीइंबर्समेंट, यहाँ पे आपका टीडीएस क्लेम उलेम होता है। इसके बारे में आपके जो भी सीए होंगे या अकाउंटेंट होंगे वो आपको बता देंगे अच्छे से इसके बारे में, उनसे एक बार पता कर लेना। और यहाँ से इनवॉइस आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी डिटेल। आपका स्टोर है जैसे मिंत्रा, उसके किसी भी ऑर्डर आईडी डालिए, यहाँ से आप उसका इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब लेबल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं सिंगल। और उसके बाद लोअर डिटेक्शन सर्टिफिकेट, ये अभी कुछ नहीं है। तो बिजनेस हेल्थ को लेके आपका यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाएगा नहीं, नॉर्मल ये ब्लैंक है। सबसे आखिरी में आपको इन्वेंट्री दिखा देगा कि 1922 एक्टिव लिस्टिंग है, आउट ऑफ स्टॉक 142 है, लो स्टॉक 84 है। अब ब्रोकन स्टाइल 144। ब्रोकन स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपने कोई लिस्टिंग करी है, उसमें कोई इशू आया हुआ है जो कि अप्रूव नहीं हुआ है, रिजेक्ट कर देगा, तो वो 144 है। देन उसके बाद आपका आ जाता है पार्टनर इन हाईलाइट, इसमें आपको कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मल पढ़ने के लिए रिपोर्ट में जाएंगे, ऑपरेशन रिपोर्ट, यहाँ पे अपना सेलेक्ट करिए स्टोर, पार्टनर टाइप पीपीएमपी, और रिपोर्ट आप किस तरीके की रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट, लिस्टिंग रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, ऑर्डर रिपोर्ट। इन्वेंट्री मतलब आपकी टोटल इन्वेंट्री स्टॉक वगैरह कितना है उसका आ जाएगा। लिस्टिंग आपने कितनी लिस्टिंग अभी तक कर रखी है, उसमें से कितनी रिजेक्ट हुई, किसमें क्या इशू है उसकी रिपोर्ट। और रिटर्न आपका ऑर्डर कौन सा रिटर्न आ रहा है, कस्टमर रिटर्न या आरटीओ रिटर्न। उसके बाद ऑर्डर रिपोर्ट की आपकी ऑर्डर कितना आ चुका है, डेट वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और हमारा आखिरी आता है सपोर्ट। सपोर्ट में आपको सिर्फ यही एक काम का है, रेज अ टिकट। रेज टिकट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपके जरूरी है। एक तो है जो आपने टिकट रेज करके व्यू ऑल टिकट पे जा सकते हैं, और सबमिट टिकट पे आप जाएंगे तो आप न्यू टिकट के लिए सबमिट कर सकते हैं कि आपको क्या इशू है। पहला आपका यहाँ पे आ जाएगा कमर्शियल टाइप, आपका पीपीएमपी है। कैटेगरी लिस्ट आपका रिटर्न, फाइनेंस, कैटलॉग, टैग इशू, प्रोक्यूमेंट। प्रोक्यूमेंट में वो आ जाता है जो आपका लॉजिस्टिक से लेके कि आपका ऑर्डर अभी तक गया क्यों नहीं या क्या इशू है। अकाउंट मैनेजमेंट, ऑन बोर्डिंग, तो जैसे मैंने प्रोक्यूमेंट में डाल दिया आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे आपका आ जाता है इशू रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट, पैकेजिंग मटेरियल, परफॉर्मेंस, पिकअप रिलेटेड। तो जैसे पिकअप का इशू है, इशू कैटेगरी पिकअप बॉय वाज रूड, पिकअप नोट डन, 48 घंटे हो गए, पोस्ट कट ऑफ रिलेटेड क्वेरी। तो यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप डिटेल लिख दीजिए कि आपका क्या है, क्यों इशू है, कि आपका ऑर्डर था वो पिकअप कितने टाइम से नहीं हुआ, या बॉय जो है डिलीवरी बॉय रूड है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल फिर उसी पे ही जाएंगे होम पे, तो यहाँ पे आप व्यू टिकट पे जाएंगे जब, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका वो लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा, आपका जो आपने केस रेस कर रखा है, जैसे पिकअप का रेस कर रखा है। उसके बाद बस सपोर्ट तक यही है, ये 3 आपके काम के लिए, रेट कार्ड, B2C और B2B। जो भी आपके काम का था वो मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बता चुका हूँ ब्रीफ करके। अगर इसमें भी आपको लगता है कि मैंने जल्दी जल्दी में बताया, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं किस चीज़ की वीडियो बना दूँ इसके ऊपर, या मैं आपको पर्सनली समझाना हो तो समझा भी सकता हूँ। उसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनको आप देखिए, वहाँ से आप मिंत्रा की कुछ नॉलेज तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे फी कितना लगता है, मीशो ऐड, मिंत्रा रजिस्ट्रेशन, उसके बल्क इमेज कैसे बनता है जो मैंने आपको बताया, यहाँ से लिस्टिंग कैसे करते हैं मिंत्रा पे, ये सब मैं वीडियो डाल चुका हूँ। इन सब वीडियो को आप देखिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।